और मैं छत पड़ते समय स्वयं आया था। 3 सूत की सरिया इसमें जाली पड़ी हुई है। लगना क्या चाहिए था? लगना हमारे हिसाब से इसमें 5 सूत से सरिया कम नहीं लगनी चाहिए थी। को ले आए हैं धनपतगंज ब्लॉक में किसान कल्याण केंद्र धनपतगंज की सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस पर हम काम कर रहे हैं। तमाम आप देखे होंगे सरकार काम भी करती है, तमाम अपराधी प्रवृत्ति के अधिकारियों को जेल भी भेज रही, तमाम घर गिराए गए। एक मामला ऐसा प्रकाश में आया है जो शिकायत के बावजूद उस बिल्डिंग का लोकार्पण हुआ। मैं दिखाना चाहूँगा किसान कल्याण केंद्र धनपतगंज, विकास खंड धनपतगंज, जनपद सुल्तानपुर। ये किसानों के हित में के लिए बनाया गया कि यहाँ से लोगों को बीज मिल सकता है। आपको कोई किसान संबंधित सेवा चाहिए या कोई समस्या है तो आप यहाँ अधिकारियों से मिल सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, यहाँ से उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं चकाचक बिल्कुल रंगी हुई है। आप देखेंगे बिल्डिंग की शक्ल देख लेंगे तो वो नई नवेली दुल्हन की तरह है, लेकिन जब उसका घूंघट उठाएंगे तो वही है साउथ की फिल्मों की तरह, बस दांत निकले हुए दिखेंगे। देखेंगे कि ऊपर लिखा हुआ जो ये बिल्डिंग जहां बनाई गई है उसका पूरा लोकेशन लिखा गया है। बिल्डिंग्स में आप यहां से इंटर करेंगे, ये अंदर बिल्डिंग का परिदृश्य हम कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएंगे। ये कार्यालय बनाया गया है, भाई साहब से कहेंगे कि ये दिखाएं। ये कार्यालय है, ये पेस्टिसाइड स्टोर है, आगे भी दिखाएंगे क्या क्या चीजें इसमें बनाई और है। ये सीड स्टोर है, यहाँ बीज रखने के लिए। ये दिव्यांग टॉयलेट है। हम तो कहेंगे कि आप ये कचरा देख लीजिए। अभी कल ही इसका लोकार्पण मेनका गांधी जी ने इस बिल्डिंग का लोकार्पण किया और लोकार्पण के बाद हम दिखाएंगे कि बिल्डिंगों में क्या क्या चीजें हैं। ये पुरुष टॉयलेट है, हम अंदर भी दिखाएंगे आपको। पुरुष टॉयलेट तो बनाया गया लेकिन सीट लगाना शायद कार्यदायी संस्था भूल गई। ये देखिए, पुरुष आएगा तो टॉयलेट के लिए कहाँ जाएगा, इन खाली फर्श पर टॉयलेट है। ये महिला टॉयलेट है, आप देखिए। हम इस वाली बात आपको दिखाएंगे। इस महिला टॉयलेट में महिला टॉयलेट है, टॉयलेट महिला है, लेकिन आपको मिलेगी सीट पुरुष की। ये सवाल बड़ा है कि किसी महिला के टॉयलेट में पुरुष की सीट, बड़ा सवाल है। इसकी चाप इंगित कर रहे हैं यहाँ भाई साहब। ये देखिए, ये दरवाजे लगाएंगे जिसमें ये कह सकते हैं कि अभी से सुराख है। हम आगे भी दिखा, हम चर्चा करेंगे यहाँ कुछ शिकायतकर्ताओं से कि इनको किस बात को लेके इन्होंने शिकायत किया और क्या इस पर रिपोर्ट आई। भाई साहब खड़े, हम शुभ नाम जानना चाहेंगे आप। देवी प्रसाद पांडे। देवी प्रसाद पांडे, आपने शिकायत की है। आपकी शिकायत की चिट्ठी जो मेरे पास है, जो शिकायत पत्र है वो मेरे पास है। किस बात को लेकर शिकायत है? यहाँ बालू का इस्तेमाल किया जा रहा था। उसके बाद मैं यहाँ डीडी साहब को हमने फ़ोन किया, पहले वो आए यहाँ। हमने तुरंत उनको जो 1 हफ्ते 10 दिन से पहले बनी हुई दीवार थी उसको हमने इसे छुआ धीरे से और उसका निकल आया इतना। उसके बाद हमने उसको रगड़ा तो बालू पूरा उड़ गया। सिर्फ बालू, आप ये कह सकते हैं कि जो मटेरियल था उसका जो मटेरियल का रेशियो है वो गड़बड़ था। आप ये कहना, ईंटा भी 2M दर्जे का था। 2M दर्जे का, ये कह सकते हैं कि जो अव्वल किस्म का जो ईंट आती है वो नहीं लगाई गई। हम आ गए हैं, ये आप जैसे छत पर आएंगे सामने खिड़की है और खिड़की के पास में थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा कि ये थोड़ा सा टूटा हुआ भाग है जिसे आप देखते हैं कि ये देखिए बालू अपने आप गिर रही। देखिए ये बालू गिर रही। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि जो भी अधिकारी या जो भी ठेकेदार या कार्यदायी संस्था इसको बनाया है, क्या उसके घरों के दीवारों के प्लास्टर ऐसे गिरते मिल जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। ये छत है और उसमें आने के बाद हम दिखाएंगे। यहाँ एक भी शिकायत इन लोगों ने बताई है कि अभी ताजी बनी हुई ये दीवार है, लगभग 6 महीने भी नहीं हुआ। दीवारों में जो दरारें हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये दरारें भी दिखाएं कि इन दरारों को आ जाने से ये कह सकते हैं कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। दाल लगे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये दरारें शुरू हो गई हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतनी शिकायतों के बावजूद और इतने जो यहाँ का जेई है रिपोर्ट लगाने के बावजूद इसका लोकार्पण कैसे कर दिया? या ये कहेंगे कि माननीय सांसद महोदया को इसके बारे में जानकारी नहीं। जो ये दरारें हैं और जो उन्होंने लोकार्पण किया, इतनी शिकायतें हुई और शिकायतों के बावजूद इस विभाग का जेई है उसने इस पर रिपोर्ट भी लगाई कि ये 2M दर्जे का कार्य हुआ है।
उसके बावजूद ये पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई। बिल्डिंग खड़ी होने के बाद इसका लोकार्पण हो जाता है, और अगर लोकार्पण हो जाता है तो ये बड़ा सवाल है कि जब सांसद महोदया ही इसके बारे में अनभिज्ञ हैं, तो आखिर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीतियों पर कौन रोक लगाएगा, कौन बढ़ाएगा। खिड़की के पास खड़े हैं और आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंज रही, तो हम देखते हैं कि खिड़की खुल जाए। आप देख सकते हैं, आप इसमें बैठेंगे तो खिड़कियां खोलने के लिए आपको पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। खिड़की खुल जाए तो ये आपके भाग्य की बात है। लोगों को बैठना है, इसी में लोग मीटिंग करेंगे। इसी में मान लो कोई घटना उनके साथ हो जाती है इस बिल्डिंग को लेके, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। फिलहाल खुलने वाली नहीं, दरारें अभी से शुरू हुई है, मतलब हैंड ओवर के साथ ही ये दरारें अगर दिख रही हैं तो आगे का हाल क्या होगा, ये बिल्डिंगें कितनी दिन चलेंगी, ये भगवान ही जाने। क्योंकि सरकार राम भरोसे है तो ये कार्य भी राम ही भरोसे है। दरवाजे की स्थिति भी कुछ अजीब लग रही। दरवाजे को हमें लगता है यहाँ लकड़ियों की कमी है क्षेत्र में, और ये कहेंगे कि यहाँ बुरादे भी नहीं मिले तो इसमें चूने भर के पॉलिश कर दिया गया। वाह रे भारतवर्ष के ठेकेदारों, काश आपके ऊपर कार्रवाई हो और आप जेल जाएं, तब आपको समझ में आएगा कि जनता का पैसा हनन करने का क्या फल मिलता है। भाई साहब, मैंने इस पर शिकायत की थी उप कृषि अधिकारी को। अच्छा, उप कृषि अधिकारी महोदय के यहाँ आपने शिकायत की थी? जी, उप जिला कृषि अधिकारी को मैंने दिया था, कृषि निदेशक को, जनपद सुल्तानपुर। पूरा इतने लोग, किस मामले को लेके आपने शिकायत की और अभी तक कार्रवाई क्या हुई? मैं आया जब यहाँ देखा मैंने, तो ये बालू मिलाकर इसकी चुनाई कर रहे थे, और बालू के साथ सीमेंट मिला करके जब इसको देखा गया तो उन लोगों ने बड़ी बारीकी से मना करने की कोशिश की कि ये बालू नहीं है, जो मिट्टी की तरह बिल्कुल बालू दिख रहा था। मैंने उसको देखा और मैंने स्वयं तुरंत उप कृषि निदेशक को फ़ोन करके ही बताया, और उन्होंने कहा कि आप मुझको लिखित दीजिए। मैंने उनको दूसरे दिन ही 15-12 को लिखित दिया और उनको रिसीव करवा के और उसका वो किया। 16 तारीख को उनका जेई आया। जेई ने रिपोर्ट लगाई है, जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। उसने 3 बिंदु दिए हैं। निर्माणाधीन भवन में चिनाई कार्य में प्रयुक्त की गई ईंट में लगभग 1/3 ईंट द्वितीय श्रेणी की पाई गई है। द्वितीय बिंदु है, 1 सप्ताह पूर्व में बनी हुई दीवारों में कहीं कहीं ईंटों के बीच मोर्टार को छूने से ईंट से अलग हो रहा है, जिससे प्रतीत होता है कि उक्त चिनाई कार्य में प्रयुक्त मोर्टार का अनुपात मानक के अनुरूप नहीं है। निर्माण कार्य धीरे गति से चल रहा है। मतलब ये है कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि बिल्डिंग का निर्माण का जो मटेरियल रेशियो है वो गलत है। हाँ। उसके बाद भी बिल्डिंग खड़ी हुई, उसके बाद भी बिल्डिंग का लोकार्पण हुआ, तो अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की? अधिकारियों ने अब तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसमें ऊपर से नीचे तक सब सारे लोग मिले हुए हैं, जिस पर इन्होंने, कृषि निदेशक ने एक प्रतिलिपि दी है, 5 लोगों को भेजी है। शिकायतकर्ता को, सहायक विकास अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि समय समय पर कार्य का निरीक्षण करें तथा प्रगति से अवगत कराएं। जिला कृषि अधिकारी सुल्तानपुर को, मुख्य अभियंता उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ जी 4/5 बी सेक्टर 4 गोमती नगर विस्तार लखनऊ, प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लखनऊ, मुख्य विकास अधिकारी महोदय सुल्तानपुर, जिला अधिकारी महोदय सुल्तानपुर की सेवा में सादर अवलोकनार्थ। सारी स्थितियों के बावजूद सब उन्होंने लखनऊ भी भेजा, आप लोगों को भी भेजा, यहाँ के अधिकारियों को भी अवगत कराया। उसके बाद भी आप ये कह सकते हैं कि किसी अधिकारी पर या जो कार्यदायी संस्था रही उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मैंने 21/12 को विधायक जी को दिया। उस समय माननीय विधायक सूरभान सिंह थे, जिनके सूरभान सिंह के मोहर भी लगी हुई है, साइन कर उन्होंने सीडीओ को भेजा। सीडीओ को भी भेजा है और सीडीओ ने आज तक उसकी जांच कर कोई आख्या नहीं दी। तो ये सीडीओ महोदय से भी हम कहना चाहेंगे कि अगर विधायकों की अपने कर्मचारियों पर, विधायक की बात नहीं मान पा रहे हैं, अपने कर्मचारियों पर आप लगाम नहीं रख पा रहे हैं, तो आप पर ही सवाल खड़ा होगा कि आपकी कार्यशैली अच्छी नहीं है। क्या कहेंगे अगर कोई ये बिल्डिंग मान लो कभी स्थिति जो आप बता रहे हैं उसके हिसाब से पूर्ण रूप से स्वस्थ बिल्डिंग नहीं है? जी नहीं। अगर स्वस्थ बिल्डिंग नहीं है और इसके अंदर कोई मीटिंग वगैरह हो रही हो और उस समय कोई घटना घट जाए तो किसको इसका उत्तरदायी मानेंगे? इसको सरकार की उत्तरदायित्व होगा इसका,
क्योंकि शिकायत करने के बावजूद अगर उन्होंने नहीं किया है तो मैं आपको एक वीडियो उपलब्ध करा दूंगा, जिस पर मैंने इंची टेप से नापा है, 4 इंच 2 सूत का लिंटर पड़ा हुआ है। आप बताइए, अच्छा मानक क्या है उसका? मानक तो ये वही बता सकते हैं। मानक के लिए हमने कई बार उन लोगों से मांगा है, उन्होंने आपको दे दूंगा, मैं आपको दे नहीं सकता हूं, कोई कहता है दे दूंगा, कोई कहता है मैं आपको दे नहीं सकता। आप ये मांगते रहे कि छत का मानक क्या है, हमें दे दीजिए, हमको भी जानकारी हो जाए कि किस मानक पे छत लगना है, लेकिन वो देना उचित नहीं समझे। जी नहीं। और मैं छत पड़ते समय स्वयं आया था, 3 सूत की सरिया इसमें जाली पड़ी हुई है। लगना क्या चाहिए था? लगना हमारे हिसाब से इसमें 5 सूत से सरिया कम नहीं लगनी चाहिए थी, और 6 इंच मोटी से इसकी छत कम नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि उसके ऊपर जो मीटिंग हॉल बना हुआ है उस पर कम से कम 200-250 लोगों का लोड रहेगा। अगर वो बैठ जाती है और उसके साथ किसान कोई खत्म हो जाता है तो उसका उत्तरदायित्व कौन होगा? ये बड़ा सवाल है। सरकार जीरो टॉलरेंस पर कैसे आगे बढ़ पाएगी जब उसके अधिकारी उससे संभाले नहीं संभल रहे हैं? विधायक के लिखने के बावजूद, यहाँ के लोगों के विरोध के बावजूद बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई, पास हो गया। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि यहाँ की सांसद महोदया को, आपको जानकारी है अगर, उसके बाद भी आपने इस बिल्डिंग का लोकार्पण किया, तो सवाल आप पर भी बनता है कि यहाँ कोई घटना होती है तो जिम्मेदार आप भी होंगी। दूसरे शिकायतकर्ता भी मिले हैं जिससे पहले थोड़ी सी बात हो चुकी थी, लेकिन हमने सोचा कि पहले बिल्डिंग को देख लिया जाए, फिर इनसे चर्चा की जाए। आपने कहाँ कहाँ पहले सर्वप्रथम कैसे क्या किया और शिकायत कैसे किया, किससे किससे? तो हमने देखा कि बालू का और उसमें जो ईंटा है वो गड़बड़ लग रहा था, तो हमने फ़ोन किया डीडी साहब, प्रभारी डीडी, उसके जिला कृषि अधिकारी, दोनों एक ही थे उस समय, सदानंद चौधरी जी। हमने उनको 14 अगस्त को फ़ोन किया 2021 को, तो आए यहाँ, उनको हमने ले जाकर के दिखाया और छुआ उसको, तुरंत गिर गया सब। उन्होंने कहा कि एकदम बिल्डिंग के किसी मटेरियल या किसी कोने को आपने टच किया, जो 10 दिन पहले बना हुआ, जो 10 दिन पहले बना हुआ, तो वो गिर रहा है तुरंत वैसे एकदम उड़ गया वो सब। इसे हमने ये कह सकते हैं कि पूरी धूल की तरह वो नीचे आ गया। हमने रगड़ा उसको चुटकी से, उड़ गया। उन्होंने कहा कि क्वालिटी इसकी बहुत गड़बड़ है। उसके बाद फिर मैंने, जब उन्होंने नहीं उसको सुधार किया, तो मैंने 18/8/2021 को ऑनलाइन शिकायत किया। उसके बाद फिर हमने इन्हें 6/9/2021 को जिलाधिकारी को शिकायत किया। उसके बाद 15/12/2021 को सामूहिक शिकायत किया। फिर 21/12/2021 को विधायक जी के द्वारा हम लोगों ने सामूहिक शिकायत उसको भी किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतनी शिकायतों के बावजूद अधिकारियों के कान में तेल पड़ा है। वो बिल्कुल ये सोच रहे हैं कि ये शिकायतें होती रहती हैं, ऐसे होती रहेंगी, हम लोग ऐसे मस्त रहेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा यहाँ के बैठे हुए अधिकारियों को, एसी रूम से बाहर आइए, आप अपने शर्ट से निकले हुए पसीने को भी बाहर लाइए और यहाँ आइए, देखिए जनता के बीच, क्योंकि ये आपका पैसा नहीं है, ये जनता के टैक्स का पैसा है जिससे ये बिल्डिंग बन रही। और ये टैक्स अगर किसी कार्यदायी संस्था के जेब में जा रहा और कोई घटना होती है उससे, तो जिम्मेदार आपको भी ठहराया जाएगा। क्या कहेंगे? वो सत्य है। साथियों, ये आप देखेंगे इसी बिल्डिंग में ये वायर जो इसे बिजली सप्लाई के लिए लगाया गया है, आप देखेंगे ये पाइप लगाई गई है और ये पाइप अभी आप देख सकते हैं कि अभी ये बिल्डिंग बनी ही है, ये पाइप फटी हुई है, जिसके साथ ये मसाला लगाया गया है जो सीमेंट है और ये मोरंग है सीमेंट है क्या है, लेकिन आप ये दोनों का अगर रेशियो देखेंगे, अगर ये अच्छा होता तो इस तरीके का ना होता। हम पीछे भी आपको जोड़ेंगे, ये पीछे हम आपको ले आए हैं, पीछे आप आ गए हैं इस भवन के पीछे, ये उसका आप शटर देख सकते हैं। इस शटर को कैसे लगाया गया है आप देखेंगे, दीवार से बिल्कुल चिपका के लगा दिया गया है। आप थोड़ा सा कोई चीज डिस्टर्ब करेंगे तो आप तुरंत ये बाहर आ जाएगी। आप देखेंगे ये लगा के, जबकि इसको अंदर से होल फास करके लगाया जाता तो ये बेहतर तरीके से लग पाती। अगर इसको किसी ने नुकसान पहुंचाया और कोई घटना इस भवन के साथ होती है या अंदर रखे हुए सामान की चोरी होती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप देखेंगे यहाँ के बैठे हुए कर्मचारियों पर ही आरोप लगेगा कि आपने चोरी करा दी, लेकिन आप देखेंगे कि ये देखिए, ये सिर्फ बाहर से ही चिपका दिया गया है, जबकि इसका होल फास अंदर लगा के पूरी शटर लगाई जाती है। हम अंदर से भी दिखाएंगे कि शटर की व्यवस्था क्या है। आपको हम ले आए हैं सीधा अंदर। ये मीटिंग हॉल है, स्टोर रूम है, क्या है ये? स्टोर रूम है। और इस स्टोर रूम का जो शटर लगाया गया है आप देख सकते हैं, ऊपर बिल्कुल खाली है। आप सीधे ये कहेंगे कि उस टिन को जो इस पर लगाया गया है, उस टिन को थोड़ा सा उठा दें और उसको नट बोल्ट से खोल के पूरी शटर गिरा लेंगे। चोर के हाथ यहाँ तक पहुँच सकते हैं, सामान चोरी हो सकता है, और अगर चोरी हुआ
तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को निगल जाती हैं, आरोप सीधा यहाँ के कर्मचारियों पर लगेगा। और आपको बता दें कि ये बिल्डिंग जो बनी है ये 88 लाख रुपए की बिल्डिंग है। थोड़ा पैसा नहीं लगा कि सरकार का, और थोड़ा पैसा यहाँ की जनता का नहीं लगा। 88 लाख रुपए की बनी बिल्डिंग अगर 88 महीने पानी टपकने से बच जाए तो ये उनका पैसा समझ लीजिए सूद सहित वापस आ गया। आर इंडिया न्यूज में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।